हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। वह है प्रकाश का व्यक्तीकरण। देख रहे हैं आपका प्रकाश का व्यक्तीकरण। तो पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का व्यक्तीकरण क्या है, उसके बाद उससे रिलेटेड दो टॉपिक आप देख पा रहे हैं। यह है संपोषी व्यक्तीकरण और विनाशी व्यक्तीकरण। इन दोनों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं कि जो प्रकाश का व्यक्तीकरण है वो क्या है। तो स्टूडेंट, अगर हम किसी माध्यम में, ये एक माध्यम हो गया, ये निर्वात हो सकता है या वायु हो सकता है। तो यहाँ से हम एक ही आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगी को डालते हैं, एक ही आवृत्ति के दो प्रकाश की तरंगों को डालते हैं। तो हमने यहाँ से एक ही आवृत्ति के दो प्रकाश की तरंगों को डाल दिया और यह माध्यम में कुछ बिंदुओं पर इस प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम अथवा शून्य होती है। तो स्टूडेंट, आइए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे जब दो प्रकाश की तरंगे हम डालते हैं जो कि जिनकी आवृत्ति समान है और यह एक ही दिशा में जा रही है और एक साथ जा रही हैं, तो अगर यहाँ से स्टूडेंट अगर देखें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। ठीक है, ये सब क्या हो गया, एक इसको केंद्र मानकर चाप काटते हैं। तो हम देखते हैं स्टूडेंट कि कुछ स्थानों पर जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो अधिकतम, ये डॉटेड लाइन जो है ये है आपकी ब्राइट यानी यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता क्या है, अधिकतम है। और देखिए कुछ जो किरणें निकल रही है यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता क्या है, न्यूनतम है। देखिए आप इसको पूरा रंग देंगे, ये क्या है, ब्राइट है। ये जो डॉटेड लाइन है ये ब्राइट है और ये जो निकल रही एक लाइन ये क्या है, डार्क है, इसको डार्क कहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये फिर डॉटेड निकलेगी और कुछ इससे डार्क लाइन भी निकलेंगी और कुछ डॉटेड लाइन। देखिए यहाँ पे जो प्रकाश की तीव्रता होगी, ये जो डार्क लाइन है इसको डी से और जो ब्राइट लाइन है इसको बी से हम दिखाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो डार्क है यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम अथवा शून्य होती है और ये जो डॉटेड लाइन है ये ब्राइट लाइन है, यानी यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। तो इसी घटना को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। यानी कि अगर एक बार फिर डेफिनेशन की तरफ देखें तो जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में एक ही साथ एक ही दिशा में जाती हो तो उनका अध्यारोपित होने के बाद कुछ स्थानों पर, ठीक है, माध्यम में कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम देखने को मिल रही है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम यानी 0 है। तो इसी घटना को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। अब दूसरी जो टॉपिक है हमारी वह है संपोषी व्यक्तीकरण। तो स्टूडेंट, जानते हैं हम संपोषी व्यक्तीकरण किसे कहते हैं। तो आप इसी से इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा को बता सकते हो। कैसे, देखिए जिन स्थानों पर प्रकाश का व्यक्तीकरण अधिकतम है, ठीक है, जिन स्थानों पर प्रकाश का व्यक्तीकरण अधिकतम है उस बिंदु को प्रकाश का संपोषी व्यक्तीकरण कहते हैं। और बात करते हैं फिर विनाशी व्यक्तीकरण का। तो जो विनाशी व्यक्तीकरण है उसे किसको कहते हैं, तो जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है या 0 है उसको क्या कहेंगे, प्रकाश का विनाशी व्यक्तीकरण। जैसा कि आप लोग जानते हो विनाशी यानी क्या होता है, विनाश यानी उस प्रकाश की तीव्रता वहाँ पे क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है बिल्कुल। तो उसे कौन से कहेंगे व्यक्तीकरण, विनाशी व्यक्तीकरण। तो इसका डेफिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ। चित्र के बाद हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको बताया सेम डेफिनेशन उसी तरह है। तो देखिए इसमें दे रखा है कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश की तरंगे डाला था जो एक साथ एक ही दिशा में चल रही थी। हमने देखा कि एक साथ एक ही दिशा में चल रही थी। तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर हमने देखा कि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम के लिए हमने डॉटेड लाइन खींचा था और तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, न्यूनतम के लिए हमने डार्क लाइन खींचा था। तो इसी घटना को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। अब उसके बाद था
संपोषी व्यक्तीकरण। तो जहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम थी उसे संपोषी व्यक्तीकरण कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट था हमारा विनाशी व्यक्तीकरण। तो विनाशी व्यक्तीकरण के लिए हमने देखा कि जहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है या जहां पे शून्य होती है उसे विनाशी व्यक्तीकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक बस हमारा इतना ही है। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।